तो स्वागत है दोस्तों आपका मोबाइल गिम्बल सीखने के सेकंड एपिसोड में। जहां पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि हम इस कोर्स में DJI OSMO मोबाइल 8P की बात क्यों कर रहे हैं, और आज के इस एपिसोड में हम इसकी प्राइस के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हम इसके बारे में जानेंगे, और उसी के साथ हम इस मोबाइल गिम्बल की डिजाइन की भी बात करेंगे। और जिन लोगों को इस कोर्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैंने लॉन्च किया अपना DJI OSMO मोबाइल 8P का मोबाइल गिम्बल कोर्स, जहां पर मैं आपको DJI OSMO मोबाइल A to Z स्टार्टिंग से लेकर पूरा सभी चीजें चलाना सिखाऊंगा, जिसमें 15 से 20 एपिसोड आएंगे और उसका ये एपिसोड नंबर 2 है। और कुछ टाइम पहले मैंने DJI OSMO मोबाइल AC का भी कोर्स लॉन्च किया था, जिस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत ज्यादा व्यूज आए थे। उसी के सक्सेस के तौर पर मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। और मैंने DJI OSMO मोबाइल 8P लिया था 1 महीने पहले, उसकी रिव्यू वीडियो ये रही, तो आप जाके देख सकते हो। और उसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इस मोबाइल गिम्बल को परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो। उसी के साथ मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो DJI OSMO मोबाइल 8P है वो DJI का सबसे लेटेस्ट मोबाइल गिम्बल है, जो कि 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। और इसमें आपको 3 तरह की किट देखने को मिलती है, जिसमें आपको पहली किट में गिम्बल मिलता है, उसी के साथ डिटेचेबल रिमोट भी मिलता है, और एक आपको टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। पर इस वाली किट में आपको कोई भी मॉड्यूलर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी प्राइस 14,000 रुपए। और दूसरी किट जिसमें आपको DJI का गिम्बल तो मिलता है, डिटेचेबल रिमोट भी मिलता है, टाइप सी टू टाइप सी केबल भी मिलती है, और उसी के साथ इसमें आपको मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर का सेकंड मॉडल मिलता है, क्योंकि जो DJI OSMO मोबाइल 7P और 8 में था वो मॉड्यूलर 1 था और ये मॉड्यूलर 2 है। ये आपको इसकी सेकंड किट में मिलता है। और जो थर्ड किट है उसमें आपको DJI का गिम्बल तो मिलता है, डिटेचेबल स्क्रीन भी मिलती है, साथ ही मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर भी मिलता है। पर उसमें आपको एक और अच्छी चीज मिलती है, वो है माइक। इसमें आपको DJI का माइक मिनी भी मिलता है। इसकी प्राइस 20,000 के आसपास है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, पर मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा। और साथ ही जो सेकंड वाली किट है उसकी प्राइस 17,000 के आसपास है, और जो पहली किट है उसकी प्राइस 14,000 के आसपास है। तो मेरे पास जो किट है वो पहली किट है। भले ही मेरे पास इसकी किट नंबर 1 है, पर इस कोर्स में मैं आपको मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर 2 का सारा A to Z सभी फीचर्स बताऊंगा। इसका यूजेज सब कुछ A to Z इस कोर्स में बताने वाला हूँ। तो आपने समझ तो लिया कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। आप इन तीनों में से जो किट भी लोगे उस हिसाब से आपको बॉक्स के अंदर एक्सेसरीज देखने को मिलेगी। तो चलो अब हम इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो यह है DJI OSMO मोबाइल 8P, जिसका डिजाइन बहुत अच्छा है। बाकी मोबाइल गिम्बल की अपेक्षा इसका डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद आया। इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, और इसमें आपको नीचे की तरफ ट्राइपॉड देखने को मिलता है, इनबिल्ड है, जिसे आप सिंगल लेग्स करके निकाल सकते हो, और इसे कुछ इस तरीके से रख सकते हो और इससे वीडियोस बना सकते हो। और उसी के साथ आपको नीचे की तरफ एक ट्राइपॉड का होल देखने को मिलता है, जिसमें आप एक एक्स्ट्रा ट्राइपॉड भी लगा सकते हो, और साथ ही उसके ऊपर आपको DJI की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको डिटेचेबल रिमोट मिलता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और ये सबसे बेस्ट चीज है इस मोबाइल गिम्बल की, क्योंकि इसमें आपको मिरर स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही आप इसे दूर से ही कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ की बटन मिलती है, जिससे आप इसे पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, और साथ ही इसे आप सिंगल प्रेस करने पर इसके मोड से भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इसे पावर ऑन करना चाहते हो या पावर ऑफ करना चाहते हो तो लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और ये पावर ऑन पावर ऑफ हो जाएगा। और पिछले मोबाइल गिम्बल में ये प्रॉब्लम थी कि जब भी मैं वीडियोस बनाने जाता था, तो अगर मुझे मोबाइल निकालना है या कुछ चेंज करना है तो बार बार मुझे मोबाइल गिम्बल को ऑफ करना पड़ता था। पर उस प्रॉब्लम को इस मोबाइल गिम्बल ने सोल्व कर दिया, क्योंकि इसमें आपको स्लीप मोड मिलता है। अगर आप पावर ऑन की बटन को 3 बार प्रेस कर दोगे तो ये स्लीप मोड पे चला जाएगा, जिसके बाद आप मोबाइल गिम्बल को आसानी से निकाल सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर ये मोबाइल गिम्बल चालू है और इसे आप इस पेन एक्सेस के ऊपर अगर आप टच करोगे तो मोबाइल गिम्बल खराब हो सकता है। उसका सॉल्यूशन है इसका स्लीप मोड। आपको जब भी मोबाइल लगाना हो या निकालना हो, बस आप इस पावर ऑन वाली बटन को ट्रिपल प्रेस करना है, फास्ट 1 2 3, तो ये स्लीप मोड पे चला जाएगा। अब आप इसे ऊपर टच कर सकते हो, वरना अगर आप इसे चालू में ऊपर टच करने की ट्राई करोगे तो ये मोबाइल गिम्बल खराब हो सकता है। और यही चीज पिछले मोबाइल गिम्बल में करने के लिए आपको बार बार इसे पावर ऑन ऑफ करना पड़ता था, क्योंकि इसमें स्लीप मोड नहीं था। जब भी आप मोबाइल गिम्बल से मोबाइल निकालना चाहते हो आपको बार बार उसे पावर ऑफ करना पड़ता था। और लेफ्ट साइड में आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। उसी के साथ इसकी बैटरी का बैकअप आपको 10 घंटे तक देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पीछे की तरफ आपको ट्रिगर देखने को मिलता है, जिसका क्या यूज है हम आगे जानेंगे। और ये 3 एक्सेस मोबाइल गिम्बल है। ये वाला पेन एक्सेस होता है, ये वाला टिल्ट एक्सेस होता है, उसी के साथ ये वाला रोल एक्सेस होता है। और जो पेन एक्सेस के ऊपर आपको NFC देखने को मिलता है, जो कि एप्पल के यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड में देखते हो तो आपको ट्रैकिंग करने के लिए या तो मॉड्यूलर की जरूरत पड़ती है या फिर आप DJI Mimo ऐप के थ्रू कर सकते हो। पर अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप बिना DJI Mimo ऐप के, बिना ट्रैकिंग मॉड्यूलर के, किसी भी आईफोन के नेटिव कैमरा यूज में ट्रैकिंग कर सकते हो, जो कि बहुत
अच्छी बात है और एप्पल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो आईफोन नहीं है फिलहाल, तो मैं इसका यूज नहीं कर सकता NFC का। और NFC में आपको ग्रीन लाइट देखने को मिलती है जो कि ब्लिंक करती है। कैसे ब्लिंक करती है मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस मोबाइल गिम्बल में आपको एक अच्छी चीज और खराब चीज देखने को मिलती है, वो है इसका रोल एक्सेस का लॉक। इसमें आपको रोल एक्सेस में लॉक देखने को मिलता है। अगर आप इसे पावर ऑफ करते हो तो यहाँ पर लॉक कर सकते हो ये एक्सेस को। पर यही इसकी बुरी बात भी है, क्योंकि अगर इस रोल एक्सेस को मैं हटाता नहीं हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ तो ये मोबाइल गिम्बल वाइब्रेट करने लगता है, खराब भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी इसे पावर ऑन करोगे उससे पहले रोल एक्सेस को लॉक को अनलॉक कर देना है। और इसी के साथ इस रोल एक्सेस में आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आप ट्रैकिंग मॉड्यूलर को लगा सकते हो। और DJI Osmo मोबाइल 8 और 7P की तरह इसमें आपको एक्सटेंशन रोड भी देखने को मिलती है, जिसे आप ट्राइपॉड की तरह यूज कर सकते हो, क्रिएटिव शॉट ले सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, सब कुछ इसी से कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाली क्लास भी पसंद आई होगी। अगली क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपको पूरा A to Z समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट में जरूर बताना। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम इस मोबाइल गिम्बल को स्टार्ट करेंगे और इस डिटेचेबल रिमोट के बारे में सारे फंक्शन जानेंगे, A to Z इसका यूजेस जानेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।